नमस्कार। मैं योग नेचुरोपैथ चिकित्सक प्रदीप सिंह कुंडीर। आज 21 जून 2026 योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समय में सर्वाइकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसमें मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, ऐसी हमारी दिनचर्या होने की वजह से सर्वाइकल बहुत बढ़ गया है। सर्वाइकल की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है, उन्हें गर्दन की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय गर्दन में दर्द हो रहा है या सर्वाइकल वाली जगह पर उभार हुआ है, मोटा हो जाता है, यहाँ पर उभर जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो जिस समय पर सर्वाइकल का दर्द बढ़ा हुआ है या बहुत चक्कर आ रहे हैं सर्वाइकल की वजह से, उस समय पर एक्सरसाइज करने से तुरंत आराम नहीं मिलेगा। इसके लिए या तो फिजियोथेरेपी वगैरह जो करते हैं लोग, उनके पास आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, नहीं तो योग इसमें नेचुरोपैथी चिकित्सा में गर्म ठंडी सिकाई की जाती है। इसमें पानी को गर्म करके गर्म पानी में कपड़ा भिगोएंगे, बीच का हिस्सा, और उसको इस तरीके से निचोड़ेंगे पानी में। निचोड़ने के बाद कपड़े से भाप निकल रही होगी, उस कपड़े से उस पॉइंट पर रखेंगे, हटाएंगे, रखेंगे, हटाएंगे, जहाँ पेन है हमारे, ऐसे करके, और जब सहन हो जाए तो फिर उसको रखा रहने दें। ये कोई दूसरा व्यक्ति अगर करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें 3 मिनट गर्म सिकाई करने के बाद इसी दूसरा कपड़ा रखेंगे, एक जो ठंडे पानी का तैयार करके रखेंगे निचोड़ करके, फिर 1 मिनट ठंडे पानी का रखेंगे। तो 3 मिनट गर्म पानी का, 1 मिनट ठंडे पानी का, ये एक क्रम हो गया। इसी प्रकार लगातार 4 क्रम करेंगे, जिससे हमारा जो ये उभार है, ये जगह सॉफ्ट होगी और इसमें आराम आएगा। ठीक है, तो ये बार बार दिक्कत ना बढ़े, इसके लिए हमें एक्सरसाइज गर्दन की करते रहना चाहिए। और जब गर्दन में दर्द ना हो तब ये एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। गर्दन दर्द होने पर उतना करें जितना सहन हो सके, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज, दाएं बाएं 5-5 बार गर्दन को प्रेस करें, थोड़ा सा कंधे की तरफ, इस तरीके से प्रेस करें गर्दन को। इसको 5-5 बार या 10-10 बार करें। ठीक है, इसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज, कान को कंधे की तरफ झुकाएं, इसको भी 5-5 बार या 10-10 बार करें। अगर किसी की गर्दन ज़्यादा टाइट है या नहीं जाती है, तो हाथ का सहारा लेकर के इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये इसको भी 5-5 बार या 10-10 बार करें। और सर्वाइकल का दर्द जिनको होता है, उनके लिए गर्दन पूरी नहीं घुमाएंगे। ठीक है, जिनको सर्वाइकल का दर्द नहीं है वो गर्दन को पूरा घुमा सकते हैं। ठुड्डी को ऐसे लगाएं, कान कंधे की तरफ झुकाते हुए गर्दन पीछे की तरफ ले जाएं, दूसरे कान को कंधे से टच करते हुए ठुड्डी को नीचे लाएं। इसी प्रकार वापस जाएंगे, कान कंधे से टच करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, दूसरे कान को कंधे से टच करते हुए वापस लाएं। तो ये एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार इसको 5-5 बार या 10-10 बार अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब जिन्हें सर्वाइकल की शिकायत है, वो गर्दन कैसे घुमाएंगे? सर्वाइकल की शिकायत जिनको है, वो गर्दन आगे नहीं लाएंगे, वो गर्दन को इस तरीके से घुमाएंगे। कान को कंधे की तरफ झुकाएं, गर्दन को अच्छे से पीछे ले जाते हुए दूसरे कान को दूसरे कंधे पर लाएं, गर्दन को पीछे पीछे घुमाएंगे, कान कंधे से टच करें, वापस पीछे जाएं, अच्छे से गर्दन को पीछे लुढ़काते हुए लाएं,
फिर कान कंधे से टच करें। तो जिन्हें सर्वाइकल की शिकायत है वो गर्दन को इस प्रकार घुमाएंगे। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि ठुड्डी को, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठुड्डी को कंधे पर रखें, ऐसे ठुड्डी को कंधे पर रखें। अब गर्दन को पीछे ले जाएं और गर्दन को पीछे ले जा करके अच्छे से घुमाएं गर्दन को, और दूसरे कंधे पर ठुड्डी आनी चाहिए, सीधा सीधा ठुड्डी कंधे पर आनी चाहिए। फिर इसी प्रकार से जाएंगे और ठुड्डी कंधे पर आना चाहिए सीधा। गर्दन को ऊपर ही ऊपर घुमाएं, ठुड्डी कंधे पर आनी चाहिए सीधा। जो इस एक्सरसाइज को करते रहते हैं उनके लिए तो इजी है, जो नहीं करते हैं उनको करते समय कड़ाके निकलेंगे गर्दन में और बिल्कुल एकदम रिलीफ महसूस होगा इसे करने के बाद में। इसको भी 5-5 बार या 10-10 बार करें। ध्यान से एक्सरसाइज को देखें और ध्यान से करें जिस तरीके से बताया है कि ठुड्डी कंधे पर ले जाएं और गर्दन को ऊपर ही ऊपर घुमाएंगे, पीछे ले जा करके अच्छे से ऊपर ही ऊपर घुमाएंगे और कंधा दूसरे कंधे पर ठुड्डी को लाएंगे, इस प्रकार। ठीक है। और जो 5वीं एक्सरसाइज है वो इस प्रकार है कि दोनों हथेलियों को घुटनों पर इस तरीके से जमाएं, अच्छे से पकड़ मजबूत करें और गर्दन को पीछे लेकर के जाएं। चेस्ट को आगे निकालते हुए गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे, अच्छे से होल्ड करेंगे थोड़ा सा और वापस आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार फिर से जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। एक और चीज़ देखिए, गर्दन की एक्सरसाइज मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको गर्दन में दर्द बढ़ रहा है या सिर में दर्द चला जाता है उस समय पर आप एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसीलिए ट्रीटमेंट पहले करें, जब गर्दन दर्द में आराम आ जाए फिर ये एक्सरसाइज आपको लाभ करेंगी कि उस यहाँ पर लचीलापन आएगा। ठीक है। और सॉफ्टनेस आएगी और ये बार बार शिकायत नहीं होगी, इसमें आराम आएगा, धीरे धीरे आराम आएगा। ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। एक एक्सरसाइज लेट के भी मैं कराता हूँ या बैठ के भी कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। ठुड्डी के नीचे स्टैंड बनाया, दूसरे हाथ से कोहनी को रोक लिया हमने और इस तरीके से गर्दन को ढीला छोड़ दिया। ठुड्डी के नीचे स्टैंड बना के गर्दन को ढीला छोड़ दिया। ये ध्यान रखें कि राइट वाला हाथ अगर मेरा ये है तो राइट साइड में ही गर्दन को, ठुड्डी को ऊपर करेंगे राइट कंधे की तरफ और ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने के बाद गर्दन को ऐसे सीधा करेंगे, फिर वापस ऐसे लाएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, फिर वापस ऐसे करेंगे। ठीक है। तो इसको 5-5 बार या 10-10 बार करें। नेक्स्ट इसी प्रकार ये दूसरे हाथ से, जो हाथ हम जिस हाथ का स्टैंड बनाएंगे उसी तरफ ठुड्डी को लेके जाएंगे और इस हाथ से स्टैंड बना लें, वापस इसको ऐसे लाएं, फिर गर्दन को ढीला छोड़ दें, फिर वापस लाएं, फिर गर्दन को ढीला छोड़ दें। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो गर्दन की नसें खुलती हैं, ये सॉफ्टनेस आती है। ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करें, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ को खींचें। इससे भी ये बैक साइड की एक्सरसाइज ठीक से हो जाती है, बैक साइड हमारी खुल जाती है। एक एक्सरसाइज मैं लेट करके बताऊंगा, तो बैठ के किए सेम उसी तरीके से लेट करके होगी। जैसे अब हम ये लेट गए। ठीक है। तो लेटने के बाद ये हमने ठुड्डी का स्टैंड बनाया, वही एक्सरसाइज है जो भी बैठ के किया। गर्दन को ढीला छोड़ दिया हमने। ठीक है। अगर ये सीधा हाथ है तो सीधे हाथ की तरफ ही ऐसे ठुड्डी को करेंगे, सीधा करेंगे ऐसे, वापस ऐसे ढीला छोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, वापस ऐसे ढीला छोड़ेंगे, फिर सीधा। इसको 5-5 बार या 10-10 बार करें। नेक्स्ट फिर इस तरीके से
ये लेफ़्ट हैंड है तो लेफ़्ट साइड में करेंगे, फिर गर्दन को सीधा करेंगे, फिर गर्दन को सीधा करेंगे, पूरा छोड़ देंगे, वजन छोड़ देंगे सिर का पूरा, ठुड्डी का स्टैंड बनाकर ऐसे टेढ़ा करके फिर सीधा करेंगे। तो ये गर्दन की पूरी नसें जो है खुल जाती हैं अच्छे से। ये लेट कर करने की एक्सरसाइज है। इसी प्रकार हम बैठ के करें या लेट करें, ये गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों को सर्वाइकल की शिकायत है, जिन लोगों को सर्वाइकल की शिकायत है उसमें बहुत आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज निरंतर करते रहें। और मैं फिर से आज योग दिवस 21 जून 2026 की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।